आज का हमारा जो ट्रेड है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो ट्रेड है हमारा एमरेक और इसका फुल फॉर्म है हमारा मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर भी है कहीं कहीं पर। तो ये आपको कहीं कहीं पर एयर कंडीशनिंग भी ऐसे भी करके आपको ये मिलेगा। तो ये ज़्यादा एक ही चीज़ है, बट आगे पीछे कर दिया गया है कि इसको खुद ही उसे नहीं किया है। क्वेश्चन बनाते समय कहीं पर काम है हमको एयर कंडीशनिंग मिला था, तो कहीं पर कंडीशनर मिला था। खैर कोई बात नहीं है, उसने खुद आगे पीछे किया है तो वो उसकी अपनी जवाबदेही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे क्या है क्या नहीं। मतलब कि जितने भी हमारे रेफ्रिजरेशन के जितने भी मेथड्स होते हैं, या तो कहेंगे जितने भी टाइप्स होते हैं, और इसके जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी गैजेट्स होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस पे आपको बहुत विस्तृत रूप से आपको जानकारी दिया जाता है। और एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको वहाँ पर दिया जाता है, ताकि आप क्या हो जाओ प्रैक्टिकली आप उसके जानकार हो जाओ। ताकि जब आप एक्चुअल फील्ड पे, मतलब कि रियल वाले सही वाले जब वास्तविक वाले फील्ड में जब आप उतरोगे, तो आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। रेफ्रिजरेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल पर, छोटे लेवल से लेकर के हमारे इंडस्ट्री लेवल पर रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता कहाँ पर नहीं होती है। क्योंकि जहाँ पर भी मशीन्स हैं वहाँ पर आपको रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता, या तो कहें कि रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्या है, ये अलग अलग लेवल्स पर आपको ये काम में आता है। कौन सा? ये रेफ्रिजरेशन। मतलब ये रेफ्रिजरेशन ये इंडस्ट्रीज़ लेवल पर काम नहीं आता। मतलब कि इंडस्ट्रीज़ में रेफ्रिजरेट करने की मतलब वहाँ पर मशीन को हम रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर कौन सा काम आता है? एयर कंडीशनर या एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम है वो काम आता है। क्यों? जब मशीनें हीट होती है तो हीट हो जो होता है उसको क्या करता है, हीट को यहाँ पर आपको तो हटाना भी होगा। अदरवाइज़ जो मशीन होंगी जो 24 घंटे चलती हैं, जो कभी भी बंद नहीं होती है, वो बीच में बंद हो जाती है, तो आपको बहुत सारा कमर्शियल लॉसेस हो सकते हैं। मतलब आपके बिजनेस में बहुत सारे घाटे आपको हो सकते हैं। मतलब कंपनी को होगा, आपको तो नहीं होगा। तो यही वजह है कि वहाँ पर इनको लगाया जाता है ताकि कभी भी काम रुके नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं, या तो कहें कि छोटे लेवल पर भी हमारे घर में जो लगाते हैं हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स के हमारे एयर कंडीशनिंग मेथड होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के हमारे रेफ्रिजरेशन मेथड होते हैं, और अलग अलग टाइप के वहाँ पर इक्विपमेंट्स और हमारे गैजेट्स यूज़ होते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिस्क्रिप्शन, मतलब एकदम वर्णन के साथ आपको सारी चीज़ बताया जाता है, ताकि क्या हो, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और सारी चीज़ों को आप कर पाओ, आप उसके मास्टर बन जाओ। मास्टर बनने का मतलब है, तात्पर्य है कि सारी चीज़ों के बारे में आप कमांड कर पाओ। और यही वजह है कि इस जो कोर्स है इसको बनाया गया है, ताकि बच्चे बढ़िया से सीख जाएँ इस काम को, और सारी चीज़ों को जो एयर कंडीशनिंग मेथड में जो एयर कंडीशनिंग में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो ट्रबल्स आते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये जो ट्रेड है इसको इनको हम यूज़ करते हैं एज ए टूल के रूप में, हम इनको एज ए यूज़ करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनको तो आप ही समझ ही गए। और ये हमारा जो ट्रेड्स हैं ये टोटली हमारे इंडस्ट्रीज़ लेवल पर इंडस्ट्रीज़ को बेस्ड करके, मतलब उनको मतलब बेस पर लेकर के इनके जो कोर्स हैं, इनका जो सिलेबस है उनको बनाया गया है। कोई छोटे आदमी, या तो कहें कि कम पढ़े लिखे आदमी तो बनाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले आदमी और हाईली क्वालिफाइड आदमी इन कोर्स को बनाया करते हैं, ताकि क्या हो, सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं कवर अप हो जाए, मतलब सारा इंडस्ट्री कवर हो जाए, और क्या हो वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलाने में हमको क्या हो, सहूलियत हो कम ही पैसा में। क्योंकि जो ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनको तो आपको रखने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आपको ज़्यादा वेजेस देना पड़ेंगे, आपको पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो उसके कंपेयर में आप जब इन स्टूडेंट्स को आप हायर करोगे, ITI के स्टूडेंट्स को, तो आपको क्या होगा, कम पैसा में ही आपका जो इंडस्ट्री होगा मेंटेन हो जाएगा, और आपका बेनिफिट भी आपका अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? वहीं पर आप दूसरे स्टूडेंट्स जो BTech या MTech उनके स्टूडेंट्स को आप रख लेते हो, तो उनको तो आपको सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, पैसा भी आपको देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपको ITI के स्टूडेंट्स को रखना होगा,
और यही वजह है कि इतने सारे हमारे जो कोर्स हैं उनको बनाया गया है, ताकि क्या होगा, ताकि ये होगा कि बढ़िया से उसको हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़िया से मेंटेन किया जाए और वे हमेशा से चलते रहें और वे कंपनी को भी प्रॉफिट पर लेकर चलें। इसके साथ ही साथ जो उस पर वर्कर्स जो काम करते हैं उनको भी वो प्रॉफिटेबल जो स्टेज है वहाँ पर वो लेके चले, मतलब प्रॉफिट दे, वो सबको प्रॉफिट दे इस लेवल पर। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को, सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है कोर्स को। कोई कोर्स को बनाना कोई एक दो आदमी इसको बनाया नहीं करते हैं, बट क्या होता है, मतलब बट यहाँ हमने बोल दिया, मतलब क्या होता है, एक दो आदमी इसको बनाया नहीं करते हैं, लेकिन और इसको बनाता, मतलब कितने आदमी बनाते हैं, बनाने का मतलब है इसमें एक दो आदमी नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे आदमी, एक ग्रुप होता है, मतलब हाईली क्वालिफाइड जो टीचर्स होते हैं उनको इन कामों को करने के लिए, या प्रोफेसर्स जो होते हैं उनको इन कामों को करने के लिए, कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए, या तो सिलेबस होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनको बोला जाता है कि आपको कोर्स डिज़ाइन करना है। उसी के आधार पर वे डिज़ाइन करते हैं और सारी चीज़ें इसी वजह से सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है। आपको समझ में आ ही रहा होगा, चीज़ें छोटी है बट बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और आपको स्टार्टिंग में ही आपको हम बता देते हैं, यदि आपको लगता है कि चीज़ें बहुत स्लो जा रही है तो क्या करना है, रास्ते में गलती मार लेना है और दूसरे कहीं पर जाके शिफ्ट हो जाना है। मतलब आप समझ ही रहे होगे, क्योंकि आप बच्चे नहीं होंगे, हमको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सारी चीज़ें बहुत रैपिडली होती नहीं है, मतलब तेज़ी से तो सब चीज़ होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, उस तरह के एरिया में चल जाना है जहाँ पर आपके लिए इस तरह का फील्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पर आपको सब चीज़ तेज़ मिलेगा। आपका जहाँ पर करियर भी सेट हो जाएगा बहुत तेज़ी से, और चीज़ें सीख भी जाओगे आप तेज़ी से, उस प्रकार के फील्ड में आप चल जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो क्या है, हम तो स्लो मोशन में चलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमें चलना है तो हमें चलना है, और क्या। बट आपको पसंद नहीं है हमारा चलना, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे कल्टी मार लो और दूसरे क्षेत्र पर आप, मतलब दूसरे एरिया पर आप एंट्री मार लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे ग्राउंड्स होंगे, आपको पता ही होगा, बहुत सारे खेलने के मैदान, एक नहीं है। जैसे क्रिकेट खेलने के एक मैदान नहीं होते, वैसे ही हमारे हज़ारों मैदान हैं। तो आप बिल्कुल भी वहाँ पर जा सकते हो, एकदम फ्रीली जा सकते हो, कोई यहाँ पर डाउट नहीं है आपको, कोई किसी प्रकार का कोई भी बात आपको नहीं बोला करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देख लेते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्या। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एज के बारे में। तो एज तो होना ही चाहिए 14 से लेकर के 40 ईयर तक। अब बोलोगे 14 और 40, तो आपको समझना है छोटा छोटा डिफरेंस है। 14 का मतलब हमारा 14 और 40 का मतलब हमारा 40, छोटा बात है, बट इन पर आपको थोड़ा पॉइंट टू द पॉइंट आपको फोकस करना होगा, तभी जा कर के आप जो डिफरेंस है उसको आप समझ पाओगे। क्योंकि डिफरेंस बहुत छोटा सा है, उसको आप पिन पॉइंट फोकस के साथ नहीं करते हो तो फिर वो आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम में फंसा देगा। तो आप समझ ही सकते हो जो हम बोलना चाह रहे हैं कि ये किस प्रकार से है, क्या नहीं। आपको क्या करना है, जो मेन चीज़ है, हमने आपसे कहा है कि ये करियर से रिलेटेड चीज़ है। जब करियर से रिलेटेड चीज़ हो रहा होता है, मतलब चीज़ें चल रही होती है और आपको हड़बड़ी में होना, आप जब हड़बड़ी में होते हैं तो बिल्कुल भी आपको उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो हमारे को इस कोर्स पर, तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि आपको बहुत रैपिडली चीज़ें रैपिडली आपको करनी होंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सिखाया जाता है। बट बहुत आपको स्लो भी नहीं सिखाया जाएगा, हम भी बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत रैपिड भी नहीं है, मतलब तेज़ भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। बट आपको अच्छा ना लगे तो वही बात है, कल्टी मार लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है। अब बढ़ते हैं हमने तो कहा कि आपको एज होना चाहिए, तो ये जो एज है, एज लिमिट, उसको छोड़ दो आप। ये जो एज लिमिट है 14 से 40, इसको आप छोड़ दो, इससे पहले आप कर लो। जिससे क्या होगा, आगे पीछे यहाँ वहाँ छोटी बड़ी जितनी भी होंगी सारी चीज़ पर आप अप्लाई कर पाओगे, मतलब आप आवेदन कर पाओगे वहाँ पर। जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं यदि हो गया, बड़ी बात है। आप समझ ही रहे होगे हमारे बातों को, क्योंकि हम हिंदी में आपको बताया कर रहे हैं। भले यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिखी हुई है उसको आप पर बहुत ज़्यादा आपको उसको गौर नहीं करना है,
यदि आप चाहते हैं थोड़ी बहुत जानना तो देख लेना है, बस नाम लिखा हुआ है बस ये, बाकी तो हम आपको बता ही रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, जब हम निकलते हैं हम अपने अचीवमेंट की ओर, अपने गोल की ओर, तो आपको ये बात ठान लेना है कि आपको किसी प्रकार का एक्साइटमेंट आप में नहीं होना चाहिए। आप में होना क्या चाहिए तब, उस गोल और उस अचीवमेंट तक आपको पहुंचने के लिए, और किसी प्रकार का आपको डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको इसलिए क्यों बोल रहे हैं, ये चीज़ें हम क्यों बोला कर रहे हैं आपसे, मतलब आपसे क्यों हम ये चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। आप हमारे स्टूडेंट्स हो, और यही वजह है कि हम इतनी सारी चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो अलर्ट हैं और अलर्ट जो हैं और जो चल रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए करियर से रिलेटेड बारे में। हम हमारे यहाँ पर कमेंट को हमेशा से एक ऑन रखते हैं, चूँकि करियर रिलेटेड बातें हैं तो हम हमेशा से ऑन रखते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जब चाहे आप बढ़िया वाला कमेंट आप कर सकते हो। बाकी उल जुलूल वाले कमेंट करोगे तो फिर मैं उसको बंद कर दूँगा, ये फैसिलिटी भी आपको बंद हो जाएगी। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है उल जुलूल वाली बातों से, उल जुलूल वाली बातों से तो अच्छा है कि दूसरी चीज़ें, क्योंकि उतने भी हम तो ये नहीं है कि कुछ करते चलें। तो आपको चीज़ें अलर्ट रहनी है, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो। छोटी छोटी बातों पर आपको फोकस करना है कि सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। क्यों? क्योंकि सर इतनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और इतने जो बड़े बड़े चीज़ें इतनी जो बड़ी बड़ी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी टाइम में आपको दिख रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने क्या ऐसे ही उसको कवर अप किया है क्या? इतना सारा टाइम लिया है उन्होंने, तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ हर एक पॉइंट को उन्होंने किया होगा कवर अप। तो उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आप में अभी भी बच्चा वाला जो क्वालिटी है वो अभी तक आप में गया नहीं है, और जो बड़ा वाला जो थिंकिंग होता है वो आप में आया नहीं है। तो उसके लिए हम आपको कभी भी हम रिप्लाई नहीं करेंगे, बट आप उस क्वेश्चन को बढ़िया से आप करोगे तो ही हम करेंगे। क्योंकि क्या होता है, चीज़ें कभी अनवांटेड भी हो जाती है, हम पहले से आपको अलर्ट करते हैं। दूसरी बात, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, बाकी चीज़ों को साइड में रखते हैं, क्योंकि हम कभी भी डेविएट होना नहीं चाहते हैं, ना ही हमारे स्टूडेंट्स को डेविएट करना चाहते हैं। मतलब रास्ते से कभी भी आपको हटना नहीं है। भले हम एक कदम आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमको चलना तो है। क्योंकि जब हम टारगेट पर लिए हुए हैं, हमारा अचीवमेंट तक हमको पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, हम हमारे गोल तक पहुंचने के लिए हमको तो चलना ही होगा। चाहे एक कदम चलें आज, चाहे कल 2 कदम चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमको ज़्यादा एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, जब धीरे धीरे चल के भी हम पहुंच सकते हैं बढ़िया से। इससे क्या होगा, कभी भी आपको बीच में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप रास्ता क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ये भी बहुत सारा इसका बेनिफिट है। तो ऐसी बात करने के लिए हम इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, बट क्या करना है, जब आपने चूज कर लिया है कि ये चीज़ करनी है, तो आप तब जा कर के इन चीज़ों को आपको देखना है। अब हम थे कि आपको किस प्रकार से चीज़ों को करनी चाहिए। आपको तो सबसे पहले माइंड को पेशेंस मोड पे ले चलना है। पेशेंस मोड का मतलब होता है धैर्य, और जो धैर्य वाला मोड, मतलब वो वाला मोड आपको ऑन कर लेना है। वो वाला मोड आपको नहीं ऑन हो रहा है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, और सुबह शाम आप टहलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे भी करके आपको क्या करना है, पेशेंस को मेंटेन करके रखना है। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कोई दिक्कत हो, आपको पेशेंस में मेंटेन करना ही होगा, यदि आप चाहते हो कि किसी प्रकार का आपको सक्सेस मिले। अदरवाइज़ आप भूल जाओ सक्सेस, वो दूर दूर पर आपका उसका कोई आपका और उनका कोई आपका वहाँ पर मेल मिलाप होने वाला नहीं है। आपका कहीं पर भी उनसे मुलाकात नहीं होगी। किन से? आपके गोल से। क्योंकि कोई चीज़ करने के लिए आपको उन पर डेडिकेट होना पड़ता है, वहाँ पर डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ता है, तभी जा कर के कोई भी चीज़ आ जाती है। अदरवाइज़ भूल जाओ उनके बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और दूसरी बात क्या थी, छोटी छोटी पॉइंट्स पर जितने भी हमारे टीचर्स बताते हैं, सारी चीज़ों पर आपको पॉइंट टू पॉइंट फोकस करना है, ताकि क्या हो, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। सारी चीज़ों को बढ़िया से नोट बना करके कवर अप करना है, ताकि जब भी हम किताब पढ़ें तो सारा चीज़ एक ही बार में कवर अप हो जाना चाहिए। उसके लिए हमको यहाँ वहाँ खोजना नहीं पड़ना चाहिए। चीज़ें आप समझ ही रहोगे, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे हो अब।
ये करियर की बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिजिबिलिटी, मतलब आप में कितनी योग्यता होनी चाहिए कि इस कोर्स पे आप एडमिशन ले लोगे। 10 क्लास पास होना चाहिए, 40% मिनिमम आपके मार्क्स भी होने चाहिए। दूसरी बात है 12 क्लास करके भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, तो 12 क्लास कर लोगे तो उसके बाद इसका क्या बेनिफिट मिलेगा कि उसके बाद भी आप इसको कर सकते हो। एक बात हम बताते हैं आपको, ये जो इलेक्ट्रिकल के जो एक कंपोनेंट्स होंगे आपको फिजिक्स में मिलेंगे 12 क्लास में, और कुछ कंपोनेंट्स आपको कंप्यूटर साइंस में भी मिलेंगे। अब ये आपको कुछ आपको हेल्प करेंगे, तो आपको चीज़ों पर अलर्ट रहना है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आप क्या होगे, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले बन जाओगे। क्यों? क्योंकि 12th क्लास पेशेंस का ही काम है। पेशेंस वहाँ पर नहीं रहेगा, पास ही नहीं कर पाओगे आप। क्यों? उसका सिलेबस ही इतना अच्छा है और इतना बड़ा है और इतना बढ़िया है कि चीज़ें तो छोटी छोटी है, बहुत बढ़िया हैं, बट उनको आप बढ़िया से मैनेज नहीं करोगे तो फिर वो तो आपको फेल ही करवा देगा। यही बात है, वो आपको पेशेंस दिला के छोड़ेगा यदि आप उस पर पेशेंस लेना चाहते हो तो। और इसके बाद इसके साथ ही साथ क्या है, बढ़िया से आप कर लोगे तो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो दुनिया को आपको समझने का जो आपका कैपेबिलिटी होता है, जो कैपेसिटी होता है, वो आपका बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। आप जो दुनिया को अंडरस्टैंड करने का जो क्षमता है आपका, दुनिया को समझने की जो शक्ति है आप में, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। क्योंकि आप और भी जगह पर चल जाओगे तो दुनिया भी थोड़ी देख लोगे। तो ये आपका बेनिफिट है इसमें। 10th क्लास के बाद जाओगे तो आपको सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसमें बहुत सारा आपको मेहनत करना होगा, तब जा कर के बहुत सारा मेहनत, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। उसके बारे में आपको पिन पॉइंट फोकस होकर जब नहीं करोगे ना, रिवीजन तो इतना ज़्यादा करना होगा, क्योंकि एक बार में जब देखोगे ना तो बस वो आपका हो गया, दिमाग में एक बार छप चुका है। अब 3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे करते करते जितना आपका क्या होता है कि एक लेवल के बाद 10 लेवल, 12 लेवल, जितने भी लेवल्स होते हैं, उसके बाद आपका जो माइंड है आउटपुट देने लग जाएगा। अपने आप आउटपुट आपको देने लग जाएगा कि हाँ भाई तुमने इसको पढ़ा है, तो वो आपको आउटपुट देगा। और कोई बच्चे क्या होते हैं, ये आउटपुट जो मिलने का जो लेवल होता है वो सबका अलग अलग होता है। किसी को तेज़ी से मिलता है तो किसी को बहुत तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 14-15 टाइम्स भी वो चल जाता है, कभी कभी 20 टाइम्स भी चल जाता है। तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग ही आपको कोर्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे इस कोर्स पर, मतलब इस ITI पर इतने सारे ट्रेड्स हैं कि आपको गिनाते सुबह से दोपहर हो जाएगा तो भी आपके लिए कम है। आपको अलर्ट रहना है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं यदि आप चाहते हैं तो। अदरवाइज़ कोई ट्रेड नहीं है, घर में बैठे रहोगे तो कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो अलर्ट रहना है। हमारा फर्स्ट और लास्ट टारगेट यही रहता है कि बच्चे को अलर्ट रहना है। दूसरी बात, पिन पॉइंट फोकस के साथ काम करना है, और पेशेंस तो रखना ही रखना है। बिना पेशेंस के कुछ होने वाला नहीं है। जब आप पढ़ाई करोगे, पेशेंस नहीं रहेगा, तो वह चीज़ जो सब चीज़ आपको समझना है, जानना था, उसको आप छोड़ दोगे एक्साइटमेंट के चक्कर में कि हाँ इसको तो मैंने जान लिया है, ऊपर जान लिया, ओवरव्यू इसका समझ लिया। ऊपर जानने से क्या होगा, जब आप उसके मास्टर बन जाओगे, जब आप उसको खोलने के लिए बोला जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा, उसको फिट करने के लिए बोला जाएगा, तब तो बत्ती गुल और मीटर चालू हो जाएगा। तब फिर वहाँ पर कोई आपका काम नहीं रह जाएगा। तो उस तरह से नहीं बनना है। कोई चीज़ मिल गया ना, जब आप उसके प्रैक्टिकल किए होगे, आपका अपना स्किल दिखाना है वहाँ पर, ना कि किसी का मुंह ताकना है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। जब तक आप स्किल नहीं दिखाओगे दुनिया को, तो आपको कैसे जानेगा वो कि आप में वो स्किल भी है, मतलब वो आप में दक्षता, मतलब वो काम करने की आप में क्षमता भी है, कैसे कोई जानेगा। छोटी बात है, बट बहुत बड़ी मायने रखती है हमारे इस छोटे से ज़िंदगी में। अब समझ में आ ही रहा होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भाई ये कितने साल का होता है, कितने दिन का होता है ये कोर्स। तो 1-2 दिन का तो नहीं होता है, ये 2 साल का होता है। मतलब समझ ही रहे होगे 2 साल का मतलब।
1 साल में 2 सेमेस्टर, मतलब 6 महीना में 1 सेमेस्टर होता है। तो इस प्रकार से 1 साल में 2 सेमेस्टर और 2 साल में 4 सेमेस्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 2 साल का कोर्स होगा। 2 साल आपको बढ़िया से पढ़ना होगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी, और इसके साथ और भी जो साइड सब्जेक्ट्स हैं, ताकि क्या हो, सारी चीज़ आपका क्लियर अप हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बोलोगे कि इसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे इसमें सब्जेक्ट प्रोफेशनल स्किल्स, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा कि देखो ये किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है, उसको कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे खोला जाता है, कैसे उसको फिट किया जाता है, कौन सा स्क्रू ड्राइवर यूज किया जाता है, कौन सा रेंच को यूज़ किया जाता है। अलग अलग हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको किस प्रकार के जो स्क्रू ड्राइवर या तो रेंच से उसको ओपन किया जाता है या उसको फिट किया जाता है, सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। जब आप बड़े स्कूल में जाओगे, मतलब बड़े किसी कॉलेजेस में जाओगे और बढ़िया कॉलेजेस में जाओगे, तब जा कर के ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब आपको मिलेंगी। अदरवाइज़ छोटे छोटे कॉलेजेस में बस आपको वहाँ पर जाना है, अटेंडेंस बनाना है और फिर से घर। तो उस प्रकार की चीज़ें, उस प्रकार के ITI में वहाँ पर आपको एडमिशन लगे, कोई आपका फ्यूचर का काम का नहीं होगा ये ट्रेड। तो फिर वही होगा, 2-4 बैल लेना होगा और फिर उनको रोज़ सुबह शाम उनको चराने जाना होगा, और क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो उस प्रकार से आपको नहीं बनना है। आप हमारे स्टूडेंट्स हो, अलर्ट रहना है चीज़ों पर। जब आपको ये कोर्स करने की, मतलब बहुत बढ़िया जगह से आप जब नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको पहली बार मिलेंगी। जब पहली बार चीज़ें मिलती है तो उनके बारे में आपको जब तक कोई नहीं बताएगा पहले से, तो आप खुद से जो सेल्फ होता है स्टडी, वो आप नहीं कर सकते हो। जब तक दूसरा कोई नहीं बताता है तब तक सेल्फ स्टडी का कोई मतलब ही नहीं होता है। आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी कि क्या है क्या नहीं, जब तक पहले से कोई आपको नहीं बताता है। दूसरी बात, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब थ्योरी जो होगा, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, उसको नोट डाउन कराया जाएगा कॉपी पर। थ्योरी पोर्शन हो गया ये हमारा। अब हमारा नेक्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा है हमारा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको कोई स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ लेता है। कोई भी स्टूडेंट क्या, वो स्टूडेंट जो पढ़ेगा बढ़िया से, उसको ना तो कभी दुनिया चेंज भी हो जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज भी हो जाए तो उसको काम करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती है, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग, और एक है सस्टेनेबल करियर जिसको बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, और इसके साथ इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाया जाता है। जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको सिखाई जाती है तो उसको मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप चाहते हो कि आपका काम और आपका फ्यूचर में आपका करियर सेफ और सिक्योर रहे, तो उसके लिए तो आपको करना ही होगा। और हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो पिन पॉइंट फोकस के साथ अपने गोल पर, अपने अचीवमेंट पर फोकस करना होगा, तब जा कर के इन सारी चीज़ों को करना होगा। नहीं तो फिर भूल ही जाना बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम आपको हमेशा से अलर्ट करते रहेंगे, ये हमारा काम ही है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा WCS। ये मैथ जैसा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बढ़िया सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कंपोनेंट्स होते हैं आपको उनका ड्राइंग भी बनाना होता है। जिस प्रकार से आपको बोला जाएगा आपको ड्राइंग बनाना होगा। ये फाइन आर्टिस्ट का काम है। जब फाइन आर्टिस्ट बन जाओगे तो वो भी एक अलग ही टाइप का आर्टिस्ट, कलाकारी है। फाइन आर्टिस्ट कोई ऐसे नहीं बन सकता है, जिसके पास बहुत सारा पैसेंस, वही जाके फाइन आर्टिस्ट बन सकता है। अदरवाइज़ कोई चाहेगा, बहुत सारा एक्साइटमेंट लेकर के जाएगा और बोलेगा मुझे फाइन आर्टिस्ट बनना है, तो कभी वो ज़िंदगी में नहीं बन पाएगा। जब तक आप उसमें डीप पैसेंस नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसेंस नहीं होगा, तब भी वह कभी भी वहाँ पर फाइन आर्टिस्ट के नाम पर उसका मतलब नॉमिनेशन तक भी नहीं होगा। उसका इलेक्शन जीतने का तो क्या, वहाँ पर नॉमिनेशन भी नहीं होगा फाइन आर्टिस्ट के लिस्ट में। तो इस प्रकार से बातें होती है, छोटी बातें हैं बट बहुत बड़ी मायने रखती है। और एक यहाँ पर सबसे बड़ी बात जिसको आपको नोटिस करना चाहिए, कौन सा, 40 और 60% का। क्या है ये 40 एंड 60%? मतलब कि आपको प्रोफेशनल जो स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग,
इन सारी चीज़ों पर आपको कितना परसेंट, इन सारी चीज़ों पर आपको 60% नंबर लाना होता है। कितना परसेंट? टोटल मार्क्स का 60%। और आपका जो थ्योरी पोर्शन है, जो प्रोफेशनल नॉलेज जिसको थ्योरी बोल रहे हैं हम, उसमें आपको टोटल मार्क्स का 40% नंबर लाना होता है, तब जाकर क्या पास कहे जाते हो आपके ITI के एग्ज़ाम में, जो आपका ऑनलाइन CBT बेस्ड होता है, मतलब जो कंप्यूटर पर बैठ के आपको देना होता है। तो वहाँ पर आप तब पास समझे जाते हो। आपको समझ में ही आ रहा होगा। यदि आप चाहते हो कि एक बढ़िया जगह पर आप करियर सेट करो, तो ये इस कंडीशन पर आपको नहीं, मतलब इस लिमिट पर नहीं रहना है, बट आपको कहाँ चलना है, इतना क्रॉस करना है इसको कि अगला जब इंटरव्यूअर आपका देखे, आपको क्वेश्चन पूछे, तो आपको उसको लगना चाहिए कि हमारे यहाँ और हमारे कम्युनिकेशन स्किल से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से उस इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि ये हमारे इंडस्ट्री के लिए या तो कहीं कि हमारे कंपनी के लिए परफेक्ट है। उसको ये आपको एहसास दिलाना होगा, मतलब वो आपके कम्युनिकेशन स्किल से आपको समझ जाएगा आप कैसा हैं, कैसे नहीं है, आपका नॉलेज क्या है क्या नहीं, और आपका जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग भी आपको वो समझ जाएगा। आप समझ ही रहोगे चीज़ों को। छोटी चीज़ें हैं बट उनको बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, छोटी चीज़ें हैं बोल के उनको छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर बोलेंगे हाँ ये तो छोटी चीज़ें थी, वो पार हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब रह जाएगा उसका। छोटी चीज़ें हैं बट उनको पिन पॉइंट पेशेंस के साथ उनको क्या करना है, समझना होगा, तब जाकर के हमारा काम होगा। नहीं तो फिर वही कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा वो। नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर बहुत सारा घाटा होगा हमको। कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रकार का घाटा आपको होने नहीं देंगे यदि आप अलर्ट रहते हो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिशन, कि आपको अब इस कोर्स पर एडमिशन कैसे मिलेगा। तो इस कोर्स पर आपको एडमिशन बहुत ही आसानी से मिलेगा। कैसे आसानी से मिलेगा आप बताते हैं हम, कैसे आसानी से मिलेगा। डायरेक्ट भी हो सकता है कहीं पर, कॉलेज के अकॉर्डिंग, जो कॉलेज चाहेगा कोई भी आ सकता है, एडमिशन करा सकता है। 0 से लेकर के हीरो तक कोई भी आ सकता है। तो वो वैसे भी कॉलेजेस होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पर आपको आपके नॉलेज का कोई वहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो वैसे कॉलेज में आपके लिए जाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपको चीज़ों सीखनी भी है, तो अलर्ट रहना है चीज़ों पर। और कहीं पर नंबर बेसिस पर भी हो जाता है, ये तो बढ़िया चीज़ है। नंबर बेसिस पर जब होगा तो थोड़े कुछ हीरो भी उस पर आ जाएंगे। बढ़िया जो अच्छे मार्क्स वाले जो लड़के होंगे, बच्चे जो होंगे, स्टूडेंट्स जो होंगे आपके वहाँ पर आ जाएंगे। और कहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम, यहाँ पर तो 0 लोगों का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग करके भी ऐसी एक चीज़ होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब सही करोगे फिर भी वो मार्क उड़ा देगा आपका, जब आप गलत करोगे। तो अलर्ट रहना है चीज़ों पर। तो वहाँ पर जो 0 वाले हैं उनको वहाँ पर पहले से ही छुट्टी हो जाएगा वहाँ पर। तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई नॉर्मल कॉलेज पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, बट जहाँ पर बढ़िया कॉलेजेस होंगे और जहाँ पर बढ़िया फ़ी होगा वहीं पर जाके आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको अलर्ट रहना है। जब आप कर ही रहे होगे ना, तो बहुत सारा इसमें खर्चा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि छोटा मोटा कोर्स है, बस आपको इसमें तो कोर्स का खर्चा बहुत ही कम लगता है। उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं अभी तुरंत ही। यहाँ पर जो खर्चा जो आता है, खर्चा वाला जो पेज है हमारा गायब हो गया है, कोई बात नहीं है, उसको हम कवर अप कर लेते हैं इसी पेज पर अभी। इस पे जो खर्चा होता है आपको ध्यान से सुनना है। इस पे जो खर्चा होता है वो होता है आपका सरकारी, जो सरकारी जो होते हैं उसमें 3,000 से लेकर के हमारा 30,000 तक हो जाता है। इसके आगे पीछे भी ये कैलकुलेशन जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको चीज़ों पर अलर्ट रहना है, फोकस रहना है, क्योंकि 2,000 हज़ार के लिए कभी भी आपका जो करियर है आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, मतलब प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर आपको 5,000 से लेकर के आपको क्या होगा 50, 60, 70 हज़ार तक आपको लग जाएगा। उससे आगे पीछे ज़्यादा भी जा सकता है। अलर्ट रहना चीज़ों पर। छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बड़ी मायने रखती है। इतने आपको पैसा वहाँ पर पे करना होगा। आपको पे इसलिए करना होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लैब फैसिलिटीज़ होती हैं। आपको कभी कहीं से प्लेसमेंट भी मिल जाता है आपको। तो इतनी भी अच्छी फैसिलिटी आपको कहाँ से मिल सकती है, और इतनी अच्छी फैसिलिटी तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगी। तो और एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं कि इसमें पैसा कितना लगता है। तो पैसा इसमें कितना लगता है, सरकारी में आपका 2 से लेकर के 3,000 से लेकर के आपका 30,000 यही आसपास, उसके आगे पीछे कुछ जा सकता है। और प्राइवेट में आपको लगेगा ये यहाँ पर
3,000 से लेकर के या 5,000 से लेकर के आपको कितना लगेगा उधर 70-80 तक, और आगे पीछे भी थोड़ा बहुत ये हो सकता है। छोटी छोटी बातें हैं बट अलर्ट आपको रहनी है। हमने इसको 2 बार रिपीट किया, आप समझ ही सकते हो कि इसमें कितना फ़ीस लगेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, इसके बाद आप स्टडी कौन सा पढ़ाई कर सकते हो, और इसके बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, उसके बाद बीटेक कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, और बहुत सारे कोर्सेज़ बोलने का मतलब इसी ट्रेड पर लेकर के आप वहाँ पर बेस लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हम इसके बारे में बहुत सारा बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे ITI के स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके बारे में आपको बात करना है, हमको बात अभी नहीं करना है। दूसरी बात, वो स्टूडेंट जो चाहते हैं टीचर वीचर बनना ITI में, तो चल वहाँ पर उनको करना होगा CITS का कोर्स उनको करना होगा, या CTI, एक ही चीज़ है, बस टाइम अलग हुआ तो उसका नाम बदल दिया गया था, तो वही बात है। तो एक ही चीज़ है, तो वही आपको टीचर बनने के लिए ये कोर्स करना होगा। 1-2 साल का जो भी जितना भी कोर्स होता है आपको समझ लेना है। अब ये कोर्स होता है तो आपको अलर्ट रहना है कि ये कोर्स करने के लिए कुछ गिने चुने हमारे स्टूडेंट क्या हैं, हमारे कॉलेजेस हैं इंडिया में। साउथ इंडिया की तो बात भूल जाओ, तो आपको कहाँ पर, दिल्ली, मुंबई, ये सब में, और बाकी स्टेट्स में, हिंदी वाले स्टेट्स में जाना होगा। और इधर कोलकाता में है आपका सबसे पास बोल रहे हैं हम, मतलब कोलकाता में इधर है, और ईस्ट इंडिया में, और उसके बाद मतलब यहाँ पर हमारे कोलकाता के बारे में हमको जानकारी है। और उधर दिल्ली, मुंबई सब में तो हो ही जाएगा, क्योंकि वे बड़े जगह हैं, उन पर हो ही सकता है। बहुत बड़े सिटीज़ हैं, वे शहर हैं, तो उनके बारे में वहाँ पर ये हो ही सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर लो, टीचर बन जाओ, कोई बड़ा बात नहीं है। अब बड़े अप्रेंटिसशिप करने से क्या होगा, कहीं से भी आप अप्रेंटिसशिप कर लोगे बढ़िया जगह से, तो इससे क्या होगा, आपको बढ़िया से आपको उसके बारे में सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। ऊपर से आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा, कितना भी दिया जाएगा, आपको फैसिलिटी दिया, मतलब आपको जब पैसा दिया जाएगा उसके साथ सिखाया भी जाएगा। बढ़िया से आप सीख जाओगे तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा सब चीज़, आप समझ ही रहे होगे चीज़ों को। तो अब यहाँ पर और एक क्राइटेरिया क्या है, आपको अप्रेंटिसशिप पास करने के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो थ्योरी पोर्शन है उसमें 40%, और जो बाकी की जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपको 60% आपको पासिंग मार्क्स लाना होगा, तब जा कर के आपका अप्रेंटिसशिप फाइनल और आपका सर्टिफिकेट रेडी। अदरवाइज़ भूल जाओ आप उसको। इससे ज़्यादा पर आप फोकस करो, बट नीचे पर नहीं। क्यों? आप हमारे स्टूडेंट्स हो, हम आपको फेल करने के लिए नहीं बता रहे हैं, बट आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ना कि नीचे तरफ आना है। आप समझ ही रहोगे चीज़ों को, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपने इतना जब कर ही लिया है तो ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात है, इसको भी आपको करना ही होगा। जब डीप पेशेंस होगा तो हो ही जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि बहुत सारा टाइम अब हमारा क्या हो गया है, गुजर चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा कौन सा है, करियर पर बेस्ट है। करियर को तो लेकर चलना ही होता है। बिना करियर का कोई भी चीज़ को करना बेकार है, एकदम बेकार है। पहले समझ लेते हैं ये क्या है। टीचर बन जाओ आप ITI के, वो कोर्स बताया था हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले। उस कोर्स को करने के बाद आपको टीचर बनने का मौका मिल जाएगा। और क्या होगा, धीरे धीरे आप कहीं पर पढ़ाते पढ़ाते आप जब ये बन जाओगे, एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो बड़े कॉलेजेस में आप वहाँ पर अप्लाई करोगे, तो फिर वहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको उसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी होगी, तभी जा कर के बड़े कॉलेजेस में आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आपको कभी भी हार नहीं मानना है, तभी जा कर के डीप पेशेंस के साथ आपको काम करना है। दूसरी बात, और करियर कहाँ पर है, और करियर है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। उसका असिस्टेंट इंजीनियर आप पहले असिस्टेंट बन जाओगे आप इसमें। मैकेनिक तो बनिए जाओगे, तो मैकेनिक में तो असिस्टेंट बनाएगा पहले आपको, फिर असिस्टेंट के बाद आपको सीनियर भी बना देगा मतलब कुछ दिन का मतलब होता है कि कुछ साल का मतलब ये हो रहा है कि 5-10 साल के बाद आपको पोस्ट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। सैलरी तो बढ़ते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो पोस्ट होगा सीनियर वाला पोस्ट, उसमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसमें माहिर नहीं हो जाओगे तब तक वो पोस्ट आपको मिलेगा तो भी आप उसका सही यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट उसके बाद करनी होंगी आपको। जब पॉइंट टू पॉइंट नहीं करोगे तो जो आपको जॉब दे रहा है उसका जब आप प्रॉफिट करके नहीं दोगे तो फिर वो आपको रखेगा ही क्यों। छोटी बात है बट समझने वाली बात है। जो पेशेंस के साथ जो चीज़ें सुन रहे हैं उनको ये चीज़ें समझ में 100% आ रही है, उनको समझ में। छोटी बात है, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं
यदि आप चाहते हैं कि बहुत रैपिडली करो तो आप उसको कर लेना, चीज़ों को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद क्या करना, आप VLC प्लेयर है उस पर जितना रैपिडली आप उसको आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको क्या है बढ़िया से उनको समझना है, और हम उन्हीं के लिए चीज़ें ऐसे करते हैं, न कि हम कुछ दूसरी कोई हमारा यहाँ पर कोई और हमारा कोई विचार नहीं होता है। आपको समझ जाना है। अच्छा ना लगे तो हमने पहले ही कहा था, रास्ता मार देना है गलती और बढ़िया दूसरे ग्राउंड पे चल जाना है, वहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट जो भी खेलना है आप वो खेल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, असिस्टेंट से आप सीनियर बन जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटी बात थी, अब उसमें आप माहिर बन गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये भी करियर से रिलेटेड ही है। यहाँ पर क्या है हमारा करियर से रिलेटेड। अब इंडस्ट्रीज़, अब हमने क्या कहा आपसे, इंडस्ट्रीज जो होते हैं उस पर बहुत सारे मशीन्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी लगा होता है, और कहीं कहीं पर कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज कोई छोटी बड़ी चीज़ें नहीं होती है, और आइस मेकिंग फैक्ट्री, आइस मेकिंग सिस्टम करके भी एक बड़ा सा क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ पर आइस बनाया जाता है। आइस मेकिंग का मतलब क्या, आइस बनाना। तो ये छोटा लेवल पर भी हो सकता है, बड़ा लेवल पर भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ अब लेवल पर बात कर रहे थे हम, तो कोल्ड स्टोरेजेस होंगे हमारे, और कोल्ड स्टोरेज होंगे हमारे, और एक हमने नाम लिया था जिसके बारे में था आइस बनाने वाला जो सिस्टम है वहाँ पर। तो क्या होता है वहाँ पर रेफ्रिजरेशन का काम हो गया आइस बनाने वाला में, कोल्ड स्टोरेज में भी रेफ्रिजरेशन का काम हो गया। ये तो हो गया, वहाँ पर भी आपका काम मिल गया। जब काम मिल गया, धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट भी होता जाएगा, सैलरी भी बढ़ता जाएगा, आपको पेमेंट भी मिलता जाएगा, प्रमोशन भी होता जाएगा आपके काम का अकॉर्डिंग। और यदि आप चाहते हो कि बढ़िया से आपको प्रमोशन मिले, जल्दी जल्दी मिले, तो बढ़िया से आप उस पर फोकस करो, पिन पॉइंट फोकस के साथ, पैसेंस के साथ काम करो, फिर तो प्रमोशन से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, तो इन बातों के बाद भी आपको ये नहीं भूलना है कि हम अब बन गए हैं डॉन, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हम तो एक बात बताना ही भूल जाते हैं, माँ सरस्वती को याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। छोटी बात है पर बहुत बड़ी, आपको इंटरनली आपको क्या देते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपको देते हैं। तो छोटी बात है, बट आपको एक स्टूडेंट के नाते आपको, क्योंकि ये विद्या की देवी है, आप तो पूजा पाठ करते ही हैं प्रत्येक बार सरस्वती पूजा में। पढ़ने लिखने से पहले सुबह शाम इनको कर लीजिए, आपके स्टडी में आपको बहुत सारा हेल्प भी हो जाएगा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आपको मिल जाएगा। तो ये इसका प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट और इंटरनली जो कॉन्फिडेंस होगा तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा आपको। पूजा पाठ मतलब माँ सरस्वती की आपको आराधना करनी है, बहुत सारा टाइम नहीं, 2 मिनट 4 मिनट, छोटा सा टाइम ड्यूरेशन में आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा, और आपको इंटरनली पेशेंस भी मिल जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, सारा चीज़ मिल जाएगा। हम तो ये बताना भूल ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, वर्णन करना होता है, तो छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है, मिस्टेक में हो जाती है। तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं भूलना है आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इंडस्ट्रीज़, इतनी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो क्या होता है उसमें मशीन्स लगे होते हैं, 24 घंटे वे काम करते हैं, और इतने रैपिडली काम करते हैं कि बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं। बहुत जल्दी भी हीट हो जाते हैं, कुछ देरी से भी हीट होते हैं। तो जल्दी से जो हीट हो जाते हैं उनको तो जल्दी से आपको ठंडा करना होगा। तो वहाँ पर ऐसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो वहाँ आपको रखना होगा। मतलब क्या, उनको तो कूलिंग सिस्टम वहाँ पर रहेगा। जब कूलिंग सिस्टम रहेगा तो आप कूलिंग सिस्टम का मतलब आप समझ ही रहे होगे, वहाँ पर आपका ट्रेड का काम हो जाएगा। तो वहाँ पर जितने भी मेंटेनेंस होगा सारा काम आपका इस ट्रेड का लड़के करेंगे, हमारे एमरेक के लड़के करेंगे, जो इस कैंडिडेट होंगे, हमारे स्टूडेंट्स होंगे, वे करेंगे उसको। अब काम देख लीजिए अपना। ये हम एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग सभी इंडस्ट्रीज़ में जितने भी इंडस्ट्री होते हैं, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, कोई सा भी इंडस्ट्री हो, कोई भी चप्पल जूता कोई भी बनाने का कोई भी फैक्ट्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इंडस्ट्री होना चाहिए। तो वहाँ पर भी जहाँ पर क्या होगा, मशीन्स होंगे, वहाँ पर आपको कूलिंग करने की ज़रूरत होगी। जब कूलिंग करोगे तभी जाके उनका जो एफिशिएंसी होगा वो और बढ़ जाएगा, और आपका मशीन जो होगा 24 घंटा आपका काम करेगा, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए, होता है, तभी जा कर के इस कोर्स को बनाया गया है। इंडस्ट्री लेवल पर ये कोर्सेस आपको इंडस्ट्री लेवल को बेस मान करके, इन सारी चीज़ों को आधार मान करके सारी चीज़ों को बनाया गया, हमने आपसे पहले ही कहा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक
और हम और बता देते हैं यहाँ पर जॉब स्कोप के बारे में। आपको पिन पॉइंट फोकस के साथ सारे जॉब्स जो जितने हैं उसका नोटिफिकेशंस को आपको पढ़ते रहना है समय समय से। दूसरी बात, इतने इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ आप चाहें तहाँ आप जा सकते हैं, जो आपको कंपनी अच्छा लगे वहाँ पर जा सकते हो। और कंपनी पर एक बार जब एंट्री मार लेते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपको समझ में आ ही जाएगा धीरे धीरे। उसमें क्या होता है, रेगुलरली उसमें आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। तो रेगुलरली बोलने का मतलब टाइम टू टाइम आपको उसमें प्रॉफिट मिलता रहता है, तो बड़ी बात है जो आपके काम की है। तो आप समझ ही रहे होगे, इस छोटे से एक कोर्स को करने के बाद इतनी सारी चीज़ें जब आपको मिल रही है तो ये आपके लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जब उस पर हम और ज़्यादा फोकस करें डीप पैसेंस के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा पैसेंस के साथ, तब तो फिर करियर का समझ ही रहे होगे आप हम क्या बोलना चाह रहे हैं। करियर तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। यही तो हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स का, आप समझ ही रहे होगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर। उसमें असिस्टेंट आपको सबसे पहले बनाया जाएगा। कहीं पर भी ये सिस्टम लगा होगा कंपनी में, तो कहीं पर भी लगा होगा, तो जब इसमें आपको रिक्रूटमेंट होगा, जब वहाँ पर आपको वहाँ पर क्या होगा, एंट्री जब हो जाएगा इस काम के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में आपका जब वहाँ पर एंट्री हो जाएगा, तो धीरे धीरे साल दर साल ऐसे करते करते 5-10 साल जब गुजर जाएगा, तो 5-10 साल ऐसे तो नहीं जाता है, बट आपको आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मतलब काम के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप मतलब उसके अनुसार आपको क्या होगा, आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ दिन के बाद आप सीनियर बन जाओगे, तो ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। और फिर सैलरी तो उसके हिसाब से आपका बढ़ता रहेगा। चीज़ें समझ ही रहे हैं आप। छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बड़ी मायने रखती है। आपको डीप पैसेंस होना ही चाहिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए, यदि आप चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया करियर हो। तब हमने आपसे कहा थोड़ी बहुत आप विद्या की देवी की आप सुबह शाम थोड़ी बहुत उनका आप मनन आपको कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको इंटरनली जो पैसेंस मिलेगा वो भी मिल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस जो मिलता है वो भी मिलेगा आपको, और एक अलग ही टाइप का आपको एक पैसेंस मिलेगा जो आपको काम को करने में, आपको स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो। तो इसके तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बीच बीच में ये कांसी होते रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम स्टूडेंट्स को बताया करते हैं तो ये बीच में तो अटक ही जाता है। बड़ा हट्टी है ये भी, तो हम भी बड़े हट्टी हैं, हम भी छोड़ा नहीं करते हैं बीच में सारे कोई भी चीज़ को। अब आप समझ ही रहे होगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, करियर से रिलेटेड है, एसी एंड फ्रिज रिपेयरिंग शॉप। अब क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा क्या होगे, आप में एक्सपीरियंस आ गया, आपको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना है उसके बारे में आप तो उसके बारे में पहले से ही पढ़े हो, उद्यमिता के बारे में, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में ही आपको वो मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो उसके बारे में आप पढ़ा होगा, तो आप ये शॉप ओपन कर लोगे, मतलब ये दुकान खोल लोगे एसी फ्रिज रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि बस एसी और फ्रिज ही बनाओगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कूलिंग करने के तरीके होते हैं, तो उनको भी आप जब प्रिपेयर करोगे। और यहाँ पर और एक चीज़ हो जाता है, बस रिपेयरिंग करना ही काम नहीं होता। जैसे क्या होता है आसपास में हमने देखा होगा, छोटे छोटे शहर में भी आजकल क्या होता है, बैंक खुल गए हैं, तो वहाँ पर एक कूलिंग करने का, एक रेफ्रिजरेशन करने का, कूलिंग करने का एक वहाँ पर मतलब क्या, कूल करने का एयर कंडीशनिंग वहाँ एक सिस्टम लगा होता है। यदि उसका भी आपको क्या मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या तो कहें कि आप बढ़िया से वहाँ पर खुद का अपना बिजनेस हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, आपका दुकान का नाम हो गया, तो कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा कि आप हमारे यहाँ का एसी जो सिस्टम है इसका आपको मेंटेनेंस करना है, बाकी आपको मंथली जो पेमेंट होगा आपको आपके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, मतलब जितना आप पेमेंट रखोगे उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो ये आपके लिए काम का चीज़ है। और जो नॉर्मल जो आपके जो घर से जो आपके उपकरण आएंगे एसी फ्रिज, उसका भी आप रिपेयर कर दोगे, तो इससे भी आपका बढ़िया बात है। छोटी छोटी बातें पर बहुत बड़ी मायने रखती है। बैंक तो हो ही गया, इसके अलावा क्या होते हैं और भी हमारे कॉलेजेस भी होते हैं, छोटे छोटे शहरों में भी क्या होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा होता है। यदि आप
बढ़िया से आपको आदमी वहाँ पर समझता है, जानता है, आप पहुँच वाले हो। बिजनेस में यही तो होता है, पहुँच। यही चीज़ सबसे बड़ी मायने रखती है आपको बिज़नेस में। तो यदि आपको जब पहुँच हो जाता है तो आपको क्या होगा, स्कूल में आपको जब बुलाया जाएगा, चूँकि स्कूल में एक दो क्लास तो होते नहीं है, एक ही क्लास का 2-3 सब क्लास होता है। मतलब एक ही क्लास का बहुत सारे क्या होते हैं क्या होता है उसमें, ए बी करके उसका अलग अलग 10 क्लास का ही अलग अलग भाग हो जाता है, जिसमें से ए बी सी डी हो जाता है। तो 10 क्लास का 4 भाग हो गया, मतलब 4 भाग हो गया बोलने का मतलब उसमें 4 आपके रूम हो गए। तो इस प्रकार से उसमें इसी प्रकार से क्या होता है, इस बड़े स्कूल्स में क्या होता है, बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो वहाँ पर एसी सिस्टम लगा होता है। तो उसको भी आपको मेंटेनेंस करने के लिए जब दिया जाएगा, उसको मेंटेनेंस करने के लिए जब आप जाओगे, मेंटेनेंस आपको करना है। जब सिस्टम ख़राब हो जाएगा आपको करना है मेंटेनेंस, वहाँ पर आपको पैसा मिलता रहेगा, मंथली आपको बेसिस पर वहाँ पैसा मिलता रहेगा। और जो आपका दुकान है वहाँ से जो आपने रिपेयर किया एसी फ्रिज और जो भी आपने सेलिंग किया प्रोडक्ट, उससे आपको तो प्रॉफिट हो ही रहा है। छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बड़ी मायने रखती है। हमने आपको इन चीज़ों के बारे में बता ही दिया है, छोटी बात है बट हमको बताना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक आपका दुकान होगा, खुद का दुकान। खुद का दुकान में क्या होगा, आप डीलर बन जाओगे, आप सेलर बन जाओगे। मतलब दुकान से थोड़ा बड़ा चीज़ है ये। उसमें आपको क्या है, ये छोटे छोटे चीज़ों को ये नहीं करना है, बल्कि क्या होगा, बड़ी अमाउंट में आपको चीज़ों को क्या करना होगा, सेल करना। सेल मतलब जब आएंगे आदमी, हाँ हमको आपको ये पार्ट चाहिए, आपको वो पार्ट चाहिए, सारी चीज़ों को आपको एक ही साथ में उनको क्या करना होगा, जब ले जाएगा आदमी तो वैसे चीज़ों को आप दोगे। वहाँ पर कोई आपको रिपेयरिंग के लिए नहीं आएगा, और आपका कोई वहाँ पर क्या होगा, कोई ना तो एसी बनाने आएगा ना कोई फ्रिज बनाने आएगा। बस वहाँ पर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने के लिए आएगा और आपके कंपोनेंट खरीदने के लिए आएगा। आप समझ ही सकते हो चीज़ों को। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। क्योंकि क्या होगा, आप जो जिस प्राइस पे आप लोगे, कॉस्ट जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, जो भी उसका कीमत होगा सही वाला, तो उस कीमत पर तब पर तो आप उसको दोगे नहीं। जो भी आप प्रॉफिट होगा आप उसको रखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप फिर से सेल करोगे, तो फिर प्रॉफिट का तो चांस ही बनता है। और ये सिस्टम, ये कभी भी, ये जो हमारा ट्रेड है, कभी भी हमारा बिना काम का नहीं हो सकता है। क्यों, इसके बिना चल ही नहीं पाएगा। बैंक है, वहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं होने से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। सिस्टम सबसे पहले स्लो हो जाएगा। क्यों, सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइसेस होते हैं, मतलब जो सेमीकंडक्टर, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, उनको बहुत ज़्यादा हीटअप कर दो तो भी उनका बाप हो जाता है। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम रहेगा तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा रहता है कम टेम्परेचर पे। और यही इसके साथ ही साथ क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, एक बढ़िया सा टेम्परेचर मिल जाता है तो उसको काम करने का जो मज़ा आता है और जो एफिशिएंसी होती है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि वहाँ पर इन सारे सिस्टम को वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम होता है उसको हमारे बैंक में और बड़े बड़े जो हमारे कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स ताकि बढ़िया से वहाँ पर क्या कर पाएँ, सीख पाएँ और बढ़िया से बढ़िया वहाँ पर काम हो पाए और एफिशिएंसी उस काम का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उससे प्रॉफिट अधिक से अधिक आए। छोटी बात है बट हमने आपको पिन पॉइंट करके उसको हमने बताया। बड़ा करके बताना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट्स हैं, सब चीज़ जब नहीं बताएंगे। और जिस प्रकार से होता है कि कुछ हमारे टीचर क्या होते हैं, कुछ बताएंगे नहीं, आपको जब पूछेंगे तो आपको डांटने लग जाते हैं। तो हम वैसे नहीं हैं, हम आपको छोटी छोटी चीज़ें आपके बिन बताए हम सारी चीज़ें आपको कवर करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई चीज़ छूट जाता है हम कोशिश करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में उसको भी हम क्लियर कर दें, जो चीज़ छूट जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है, छूट भी सकती है, भगवान तो हम हैं नहीं, हम इंसान ही हैं, कभी कभी गलतियाँ मिस्टेक्स भी हो जाते हैं। तो क्या होगा, कहीं पेज, अभी जैसे पेज छूट गया था हमारा, कौन सा, वो फीस का, तो उसका हमने उसको कवर अप कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बढ़िया से इसको लेक्चर को सुनेंगे तो उनको बहुत बढ़िया से उनको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक आपको क्या करना है, बढ़िया से चीज़ों को समझना है और करियर को सेट करने की कोशिश करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।